अरे बाबू साहब इधर आइए, उधर क्या रखा है? बढ़िया माल तो इधर है। बढ़िया माल तो यहीं मिलेगा। कहिए क्या दिखाऊं आपको? मुझे एक अच्छी सी गुड़िया दिखाओ। हाँ हाँ जरूर, देखिए देखने का पैसा थोड़ा ही लगता है। मेरे पास सब तरह की गुड़िया है। चीनी गुड़िया है, जापानी गुड़िया है, वलायती गुड़िया। मुझे हिंदुस्तानी गुड़िया चाहिए। अभी लाई। ये देखिए कितनी अच्छी है। नहीं नहीं, खैर अभी दूसरी दिखाती हूँ। ये हमारा बढ़िया माल, ये लीजिए। है ना अच्छी? इसमें भी वो बात नहीं है, आप वो वाली दिखाइए। वो अभी लाई। अरे नहीं नहीं, आप समझ नहीं पा रही हैं। मुझे हिंदुस्तानी गुड़िया चाहिए जो सबसे अच्छी हो। आप वो वाली दिखाइए। हाँ हाँ, वही वही। वाह बाबू वाह, तुम्हारी पसंद की दाद देनी पड़ेगी। अरे छी, ये तो दूर से अच्छी लग रही थी। ये नहीं, अब ऐसा करो, अब वो वाली दिखाओ। कौन सी? वो वाली? हाँ वही वही। ये वाली? अरे नहीं। ये? अरे नहीं, उसके ये वाली? अच्छा तो ये वाली। अरे बाबा उसके पीछे वाली। आखिर तुम्हें कौन सी गुड़िया चाहिए? मुझे तो वो गुड़िया चाहिए जिसकी आंखें हिरनी जैसी हों, घटाओं जैसे लंबे लंबे बाल, जिसके चेहरे पर सवेरे की लाली जैसी ताजगी और गाल पे तिल। तुम गुड़िया खरीदने आए हो या शायरी करने? देखो, मेरी कविता की शक्ल की गुड़िया है तो दे दो, नहीं। आज तक भगवान ने भी ऐसी गुड़िया नहीं बनाई। आज तक मैं भी यही सोचता था। लगता है सवेरे सवेरे तुम भांग पी कर आए हो। जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। अरे सुनो, अरे तुम कैसी दुकानदार हो? ना ही तुम खरीदार को मनपसंद माल देती हो और ना ही उससे अच्छी तरह बात करती हो। अगर तुम जैसे 2-4 ग्राहक और मिल गए तो बसंती को दुकान बंद करके गंगा घाट पर जाना पड़ेगा। अरे इधर आ जाइए, उधर कुछ नहीं मिलेगा। तुम ठीक कहते हो, इस सड़ी हुई दुकान में ये सड़े। हाँ जाओ, तुम जैसे घटिया लोगों के लिए गोपी की घटिया दुकान ही अच्छी है। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, पता नहीं चले आते हैं कहाँ से। कहिए बाबू साहब, क्या सेवा करूं मैं आपकी? एक अच्छी सी गुड़िया दिखाओ। जी बाबू साहब। ये देखिए। हाँ क्या बात है, कितने पैसे? 10 रुपए। 10 रुपए में इतनी अच्छी गुड़िया? वाह वाह, क्या बात है। ये लो। 8-8 रुपया। 8-8 रुपए में बढ़िया गुड़िया लीजिए। 10 रुपए की गुड़िया 8 रुपए में लीजिए लीजिए। ये लो बाबू, 8 रुपया। भाई साहब आपको बुला रही हैं। नहीं आपको। हाँ कहाँ से आए हो बाबू? घटिया लोग घटिया जगह से आए होंगे। नहीं, कैसी बातें करते हो? मैंने तो यूं ही कह दिया था। भला तुम घटिया कैसे हो सकते हो? तुम्हारा तो पहनावा ही बढ़िया है। और बढ़िया लोगों के लिए हमारे होटल टिनमिन में एक बढ़िया सा प्रोग्राम हो रहा है। कैसा प्रोग्राम? गाने का। हमारे होटल में एक बढ़िया गाने वाला है जो हर तरह के गीत गाता है, वलायती गीत, देसी गीत। ये उसी के प्रोग्राम का आखिरी टिकट है। खरीदोगे? नहीं, मुझे गाने वाने में दिलचस्पी नहीं है। बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो बुलाया था। अब मैं कहती हूँ जाने को। ना गुड़िया खरीदी ना टिकट खरीदा, खाम का मेरा वक्त जाया करने आगे। ना जाने सुबह सुबह किसका मुंह देकर आई थी। अरे सुनो सुनो, आज घर से चलने से पहले अपना चेहरा शीशे में देखा था? हाँ। फिर ठीक है। दवाई की दुकान पीछे है। हाँ? मरने आ जाते सुबह सुबह। अरे ये क्या कर रही हो? अरे कुछ टूट जाएगा तो शाम का प्रोग्राम कैसे होगा? कुछ टूट जाएगा तो शाम का प्रोग्राम कैसे होगा? तुम्हें प्रोग्राम से क्या मतलब? तुम्हें तो गाना वैसे ही पसंद नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास टिकट है? तुम्हारे पास टिकट है? हाँ, हमें टिकट की क्या जरूरत, हम तो मुफ्त में आते हैं। हाँ, इसका मतलब तुम नए गाने वाले को जानती हो? अरे जानती क्यों नहीं, सबसे पहले वो सलामी देने मुझे ही आया था। तुम्हें सलामी देने आया था? और नहीं तो क्या। इस होटल में जो भी नया गाने वाला आता है सबसे पहले मुझे सलामी देता है। और देगा क्यों नहीं, टिकट तो मैं ही बेचती हूँ। हाँ, इसका मतलब तुम नए गाने वाले से मिल चुकी हो। अच्छा ये बताओ, वो देखने में कैसा है? आदमी तो अच्छा है, लेकिन हुलिया वैसा ही है जैसे सब गाने वालों का होता है। कैसा हुलिया?
अरे वही दुबला पतला टीबी का मरीज, लंबे लंबे बाल, छोटी छोटी दाढ़ी, आधी मानुष की तरह। सच? और नहीं तो क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मेरा मतलब तुम्हारे होटल वाले कितने गंदे हैं, गंदे गंदे खाने वालों को बुलाते हैं। अच्छा हुआ कि मैंने टिकट नहीं ली। हाँ, अच्छा ये बताओ, इतने खूबसूरत आदमी का गाना तुम कैसे सुनती हो? आंखें बंद करके। आइए टीना मीना जी, आइए, मैं आपको राजकुमार जी से मिलवाता हूँ। किससे मिलाएंगे बलराज भैया? यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ तो सिर्फ ये है, और वो भी बगैर टिकट के। ये है और वो भी बगैर टिकट के? कौन? ये अरे यही तो हमारे नए सिंगर हैं, राजकुमार जी। हाँ, मिस्टर राजकुमार, मिलिए इनसे। ये होटल इनके डैडी का है। ये है मीना जी। हेलो मीना जी। हेलो टीना जी। हेलो टीना जी। इनसे हाथ मिलाने के लिए बड़े बड़े लोग तरसते हैं। राजी, हम तो सुबह से आपको ढूंढ रहे थे, कहाँ चले गए थे आप? सलामी देने। सलामी देने? क्या? कैसे सलामी? आप नहीं समझेंगे। आप तो बिल्कुल फिल्मी हीरो की तरह बस बस बस, इतनी तारीफ मत कीजिए, क्योंकि किसी का ख्याल मेरे बारे में कुछ और ही है। कैसा ख्याल? यही कि मैं टीबी के मरीज की तरह हूँ, मेरे लंबे लंबे बाल हैं, छोटी छोटी दाढ़ी है, आदि मानव की तरह। छी छी छी, कौन कहता है? है गंवार लड़की, देखने में खूबसूरत है, लेकिन दिमाग थोड़ा खराब है, जबान बेलगाम है, दूसरों की बात तो ऐसे काटती जैसे हजाम बाल नहीं काटता। और फूल जैसे होंठ जब खोलती है तो अंगारे बरसते हैं। अब तो आप आंखें खोलकर मेरा गाना सुनेंगी ना? गाना होगा तो ही सुनूंगी ना। हेलो टीना जी। हाय, गुड मॉर्निंग। कहिए, हमारा तोहफा कैसा लगा? अच्छा है। एक मिनट जरा होल्ड कीजिए। आज क्या करने आई हो? आज मैं कुछ काटने नहीं आई, मैं तो कोई बात नहीं, आओ आओ ना। ये लो, टीना जी ने दिया है। हेलो टीना जी, क्या हाल चाल है? बस ठीक हूँ। कौन आ गया आपके कमरे में? इस वक्त तो सिर्फ आपकी मीठी मीठी आवाज आ रही है। ओह रियली? आपको मेरी आवाज अच्छी लगी? अरे अच्छी? अजी बहुत अच्छी है। आपकी आवाज आपके चेहरे की तरह सुंदर है। भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया आपको। आप मेरी आवाज की तारीफ कर रहे हैं, और मैं तो आपकी आवाज की दीवानी हूँ। बाय गॉड, जब से आपका गाना सुना है मेरी तो रातों की नींद हराम हो गई है। कह रही हैं मेरी आवाज की दीवानी हो गई, जब से मेरा गाना सुना है रातों की नींद उड़ गई। चुड़ैल करके। हेलो हेलो, कहाँ खो गए थे आप? आपकी बात का नशा ले रहा था। कलाकारों की कदर करना तो कोई आपसे सीखे, वरना यहाँ तो लोगों को यह भी नहीं पता कि गाना किस चिड़िया का नाम है। बस बस बस, अब ज्यादा तारीफ मत कीजिए, और मुझे ये बताइए कि अभी आप कर क्या रहे हैं? इस वक्त तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। घूमने चलेंगे? घूमने? कहाँ? जहाँ आप कहें। एक मिनट, मेरे साथ घूमने जाना चाहती हैं? आप बता सकती कोई अच्छी जगह जहाँ? चिड़ियाघर, रानी बाग, झील का किनारा। झील का किनारा? मेरे ख्याल से आप जैसा हसीन साथी हो तो झील का किनारा ही अच्छा रहेगा। जहन्नुम भी अच्छा रहेगा। ओह वंडरफुल, बस ठीक आधे घंटे में मैं आपसे मिलती हूँ। ओके? आधे घंटे के बाद झील के किनारे? ये क्या है? आप ही ने तो दिया है। झील में डाल दो इसे। अरे नहीं, होटल का अकाउंट है ये तो। टीना जी, होटल के मालिक की लड़की बहुत तारीफ कर रही थी, दीवानी हो गई। खैर छोड़ो इन बातों को, लेकिन तुमने ये नहीं बताया तुम क्यों आई हो? मेरा दिमाग खराब हो गया था। जी? मेरा दिमाग खराब हो गया था। हाँ, क्या गजब का सिंगर है। क्या आवाज है, महाबकवास गायक है, और आवाज भी फटे बांस की तरह। मैनेजर, राजी अपने कमरे में है? आपको भी उन्हीं से मिलना है? क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे नाम में भी राज लगा हुआ है। मिस्टर बलराज, हाँ? उनके नाम के आगे राज लगा हुआ है और आपके नाम के पीछे, इसीलिए आप पीछे रह गए हैं। अंडरस्टैंड? यस, आई स्टैंड अंडर। अब आप मुझे बताएंगे
कि मिस्टर राज अपने कमरे में हैं या नहीं? हाँ है। थैंक यू। इट्स ऑल राइट। अरे नो, इट्स नॉट ऑल राइट। गई साहब। यस सर। मेरी बेटी की शादी है, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी, किसी की शादी नहीं होगी। आउट। बड़ी गई थी माफी मांगने और जा आ गया ना मजा। सोच रही थी बाबू को बुरा लगा होगा, कितने प्यार से टीना से बातें कर रहा था, उसके साथ घूमने का प्रोग्राम भी बना लिया, वो भी झील के किनारे। क्या सोच रहे हो? मेरा जी चाह रहा है मैं तुम्हें कुछ प्रेजेंट दूं। इसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत कैसे नहीं, आओ ना। अच्छा ओके। हमारी मैम साहब को ऐसी चीज दिखाओ जिसे देखकर मैम साहब खुश हो जाए। कहिए टीना जी, आपको क्या पसंद है? जो आपको पसंद हो। अरे हमारी पसंद को छोड़िए, हमें जो पसंद है वो तो एक दिन मिल ही जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप ही की पसंद की चीज दिखाइए। ये लीजिए, ये अपनी मेम साहब को दे दीजिए। जब आप नहीं होंगे इसे देखकर आपको याद करेंगी। ख्याल अच्छा है, लेकिन ये तो बंदरिया है, इसे देखकर तो किसी और को याद करेगी, और फिर इसकी शक्ल मेरी शक्ल से मिलती भी नहीं। हाँ, इसकी शक्ल तो आपकी शक्ल का लाती हूँ। ये लीजिए, आपकी शक्ल का। ये कोई बात हुई ना, ये बिल्कुल मेरे जैसा है, एक का वफादार। जी नहीं, ये अच्छी नस्ल का नहीं है, आवारा है। जिसने रोटी का टुकड़ा डाल दिया उसी की तरफ पूछ हिलाता हुआ चला गया। मुझे तो यही पसंद है। क्या बात है टीना जी, आपकी पसंद की दाद देनी पड़ेगी। अरे यहाँ तो लोगों को अच्छी चीज की पहचान ही नहीं है। टीना जी, मेरी तरफ से आपको ये भेंट। थैंक यू सो मच। इसे कभी अपने से अलग नहीं करना। नहीं। कितने पैसे? 50 रुपए। बस 50? ये लीजिए। टीना जी, इसे कभी अपने से अलग मत करना। थैंक यू। चुड़ैल कहीं की, प्यार के तोहफे देता है, दिल करता है जेल की बसंती, क्या है? मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोल। बसंती, हम एक साथ खेले हैं, एक साथ बड़े हुए हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हैं, इस नाते मेरी तेरे साथ हमदर्दी है। पहेलियां क्यों बुझाता है? जो कुछ कहना है साफ साफ कह। देख बसंती, ये परदेसी वो भंवरे हैं जो बाहर के मौसम में आते हैं और मासूम कलियों की जिंदगी से खेलकर उड़ जाते हैं, और जाते जाते अपने पीछे छोड़ जाते हैं कभी ना खत्म होने वाली पतझड़, और मासूम कलियां उलझाकर मिट्टी में मिल जाती हैं। भाषण अच्छा दे लेता है, तुझे तो कोई मंत्री होना चाहिए था। बसंती, मुझे इस बात का अफसोस नहीं कि आज तेरी आंखों ने धोखा खाया है, मगर कल अगर तेरे दिल ने धोखा खाया तो बहुत अफसोस होगा। आ गई बसंती बेटी? हाँ बाबा। ये देख, मैंने तेरा राजकुमार बना दिया है ना बिल्कुल वैसा ही। कोट पहने, पैंट पहने, हाथ में विलायती चांदपुरा लिए हैं? बोलना। अच्छा बाबा, एक बात तो बताओ, क्या सभी परदेसी भंवरे होते हैं? नहीं बेटी, कुछ परदेसी पतंगे भी होते हैं, न जाने कहां से आते हैं और आकर एक शम्मा पे कुर्बान हो जाते हैं। कबूतर, लड़की हमारे हवाले कर दो। मेरे होते हुए बसंती पर कोई आंच नहीं आ सकती।
पहलवान होकर मार खाते हो? मार खाने का उसने 200 रुपया दिया है। ये लो 400 रुपए, और ऐसी मार मारो कि हड्डी पसली एक हो जाए। अरे पहलवान जी, आहिस्ता वाले लगता है यार, लगता है। अरे पहलवान जी, तुम पैसा लिया, मुझको मार रहे हो। अरे काहे का तुम दिमाग फिराता रहे? जी, दरअसल मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कुछ गुंडे इन्हें तंग कर रहे थे। अरे तुम तो बहुत बुरे जख्मी हो गए हो। जी नहीं, मामूली सा जख्म है। तुम उसे मामूली जख्म कह रहे हो? कितना खून बह रहा है। चलो हमारे घर चलो, पास में ही है घर। जी नहीं, मैं चला जाऊंगा। अरे चले कहाँ जाओगे भाई, तुमने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। चलो घर चलो। चलो जी, चलो चलो, जिद मत करो। चलो ये भी देख लूंगा। चलो जवान, आओ। आए। अरे 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 बसंती, इसे संभाल के अंदर ले चलो। गुरु, हम बाबू को जितना ही बसंती से दूर रखने के चक्कर में लगे हुए हैं, उतना ही ओदे नजदीक होता जा रहा है। मतलब यह है कि बाबू ओदे घर पहुंच गया। अब ओदे घर की ड्रामा चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। रात का कितना पहर बीत चुका है? ये रात नहीं, दिन है बाबू। दिन है? तो फिर मुझे दिन में चांद कैसे दिखाई दे रहा है? बाबू, अगर चाचा और बापू ने तुम्हारी बातें सुन ली तो दिन में तारे भी नजर आ जाएंगे। अब छोड़ो ये नाटक, मैं सब जानती हूँ। तुम क्या जानती हो? यही कि इस बस्ती में किसी की हिम्मत नहीं कि बसंती की तरफ आंख उठाकर भी देखे। तो फिर उसने कैसे देख लिया? तुमने उसे पैसे जो दिए थे मुझ पर अपनी बहादुरी का रोक जमाने के लिए। अरे बाप रे, तुम्हें तो सब कुछ मालूम है। लेकिन वो साला पहलवान नमक हराम निकला। अरे नकली पिटाई की जगह असली पिटाई कर गया। मेरे पैसे भी गए और हड्डियां भी तोड़ दी। देखा तुमने? तुम्हारे लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा। बसंती, अरे बाप रे, न जाने गुंडे कहाँ से आ गए थे। तुम उनमें से किसी को पहचानती हो? नहीं चाचा, वो तो कोई परदेसी लगते थे। बेटी, आजकल शरीफों के भेष में गुंडे फिरते हैं। हाँ बापू, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। आजकल शरीफों के भेष में गुंडे फिरते हैं। पर यार बाबू, तुम हो बहुत बहादुर। 6 से अकेले भिड़ गए थे भाई। तुम्हें तो
फौज में होना चाहिए। नेकी की लड़ाई लड़ने वाला हर इंसान सच्चा सिपाही होता है चाचा जी। वाह वाह भैया, बाबू में बात है कुछ। हाँ? मैंने ठीक कहा ना बसंती? ढोंगी नौटंकी। मैं तुम्हारे घर तक तो पहुंच गया हूं, और ये भी वादा रहा बहुत जल्द तुम्हारे दिल तक भी पहुंच जाऊंगा। अच्छा ये जब कोई खिलती हुई कली शाम की लाली ओढ़कर सामने आ जाए तो दिल पे कैसे काबू रखा जा सकता है? बसंती, तुम्हारे इस रूप पर नजरें कुर्बान हो गई, दिल कुर्बान हो गया। अब तो जी चाहता है जान भी कुर्बान कर दो। कुर्बान होने की बातें मत करो बाबू, अब तो जीने के दिन आए हैं। हाँ बसंती, मैं जीना चाहता हूं और जिंदगी को पाना भी चाहता हूं। मैं आज ही तुम्हारे वापस से बात करूंगा। हाँ, हम तो उसे बहुत शरीफ आदमी समझते थे, उसने हमारी मेहमान नवाजी का ये बदला दिया हमें। बदला तो मैं लूंगा उससे। हम जान के दुश्मन को माफ कर सकते हैं, लेकिन इज्जत के दुश्मन को नहीं। मैं बाबू को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गोपी, कहाँ है बाबू? जी वो जल्दबाजी अच्छी नहीं दयाल, जरा ठंडे दिमाग से काम लो। ये सब कुछ जानने के बाद भी कसूर अपनी बेटी का है, हमें पराये बेटे से क्या शिकायत? हमें अपनी बेटी को समझाना होगा। कहाँ है बसंती? चाचा देखो तो कौन आया है। बाबू क्या बात है चाचा, ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूं कि हमारी बेटी कितनी हिम्मत वाली हो गई है कि वो एक परदेसी के साथ खुल्लम खुल्ला घूम फिरी नहीं, बल्कि उसके साथ अपने घर भी आ सकती है। आप हमें गलत समझ रहे हैं चाचा। गलत ना समझता बेटा तो तुम पे इतना विश्वास ना करता। बसंती, जब विश्वास की कड़ी टूटती है तो बहुत तकलीफ होती है बेटा। और बाबू, तुमने जो हमारे साथ विश्वासघात किया है, तुम्हें क्या सजा दूं उसकी? जो कुछ कहना चाचा मुझसे कहिए, इनसे कुछ मत कहिए। तुम अंदर जाओ बसंती। सुना नहीं मैंने क्या कहा? अंदर जाओ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। और कौन सा नाटक खेलना चाहते हो अब? नाटक? हाँ हाँ नाटक। वो नाटक नहीं तो और क्या था? बदमाशों को पैसे देकर पहले बसंती पे हमला करवाया और फिर उसे बचाने के लिए खुद पहुंच गए। हमारी भोली भाली बेटी का दिल और हमारा विश्वास जीतने के लिए तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया हमें। अपने जिस्म पर झूठे जख्म खाकर हमारे विश्वास को जख्मी किया। हमने तो अपने मेहमान को भगवान समझकर उसकी खिदमत की, लेकिन तुम तो शैतान से बदतर निकले। आप मेरी बात तो कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहां से चले जाओ। भगवान के लिए आप तो मुझे गलत ना समझे। बाबू, हमारी और तुम्हारी इज्जत इसी में है, तुम यहां से चले जाओ। कहां जा रही हो?
मैं जानता था तुम आओगी बसंती। आती कैसे नहीं बाबू, तुमसे वादा जो किया था, जुदाई की ये चंद घड़ियां मेरी जान पर कितनी भारी गुजरी है, ये मैं ही जानती हूँ। अब हमें जिंदगी तो क्या, मौत भी हमें जुदा नहीं कर सकती। तुम हट जाओ भैया, इसे तो आज मैं समझ लूंगा। बाबू तुम यहाँ से चले जाओ, वरना चाचा तुम्हें जान से मार नहीं डालेंगे। बसंती, अगर इस वक्त मैं यहाँ से चला गया तो मेरा ज़मीर मुझे मार डालेगा। हट जा बसंती, जिंदगी मोहब्बत से महंगी नहीं है। इससे पहले कि आप कोई गलत कदम उठा लें, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद सुनने की कोई गुंजाइश नहीं। हमारा गुनाह सिर्फ इतना है कि हम आपकी नजरों से छुप छुप कर मिलते रहे, लेकिन भगवान गवाह है, हम इन अंधेरों में भी भटके नहीं। चाचा, चाचा, आप बसंती से प्यार करते हैं, इसके लिए आप किसी की जान भी ले सकते हैं। मैं भी बसंती से प्यार करता हूं और मैं अपने प्यार के लिए जान भी दे सकता हूं। मैं बसंती से शादी करना चाहता हूं। मुझे इस योग्य समझते हैं तो आशीर्वाद दीजिए, वरना बंदूक आपके हाथ में है और मेरा सीना आपके सामने। चलाई गोली। गोली चलेगी बरखुरदार, जरूर चलेगी। पाए लगे चाचा जी। जीते रहो बेटा। माँ, बसंती के चाचा जी हैं, मेरी माँ। नमस्ते बहन जी। आप घर ही जा रहे हैं ना? छुट्टी पे आज ही आया हूँ। तो चलिए ना हमारे साथ, चलिए आइए। चलो माँ, बैठो। अरे बेटा राज, तुम तो कल आने वाले थे और ये आज तुम। जी वो, हाँ समझ गया समझ गया। ऐसे मामले में सब्र करना जरा मुश्किल ही होता है। आज नहीं छोड़ूंगा फौजी, आज पूरा बदला लूंगा। अपने पहिया तो माल समझाई, हमें उठते चढ़ी जान दिया पर हटो। भगवान, मुझे अफसोस है कि मैं इन्हें बचा नहीं सका, लेकिन मिस्टर राज को अभी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जब तक कि उनकी हालत संभल न जाए, उन्हें किसी भी किस्म का सदमा पहुंचाना खतरे से खाली नहीं है। डॉक्टर साहब, राज की हालत कब तक संभल जाएगी? कुछ नहीं कह सकते, जख्म बहुत गहरे हैं, खून भी काफी बह चुका है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कोशिश नहीं, आपको उसे बचाना पड़ेगा। आओ बसंती, बैठो। क्या बात है, सोई नहीं? नींद नहीं आ रही बाबा। नींद आ भी कैसे सकती है? हाँ बाबा, पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही। खुशियों की आहट सुनकर नींद अक्सर भाग जाया करती है। बेटी, जिसके आने की खुशी में तू अब तक जाग रही है, तुझसे मिलने की खुशी में वो भी करवटें बदल रहा होगा। राज, डॉक्टर साहब, राज को होश आ गया है। चलिए चलिए।
भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, राज को होश आ गया है। नहीं! नहीं! डॉक्टर साहब, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब समझ में आया, बाबू इन कजरारे नैनों को देखकर ही दीवाना हुआ होगा। तू फिर आगे परेशान करने? अरे मेरी रानी, मैं तो ये बताने आई हूँ कि बस के आने का समय हो गया, चलना नहीं है? चल, मैं तैयार हूँ। चलो। मैं जानता हूँ बेटा, तुम्हारे दिल पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, पर यह घड़ी हिम्मत से काम लेने की है बेटा, हिम्मत से काम ले। चाचा जी, ये हिम्मत से काम ले बेटा। ये सब क्या हो गया चाचा जी? अब और कितनी बसों का इंतजार करेगी? लगता है कि आज बाबू नहीं आएगा। वो इंतजार करवा कर तेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। ये भी कोई तरीका है? किसी की जान जाए और उनकी अदा ठहरी। आने दे उनको, मैं उनसे बात ही नहीं करूंगी। अरे हो सकता है कोई जरूरी काम पड़ गया हो। उनको काम मुझसे ज्यादा प्यारा है, अगर आना ही नहीं था तो फिर लिखा क्यों? अरे अरे अरे, मुझ पर क्यों नाराज हो रही है? मेरी लाडो रानी, जब वो आ जाएंगे तो अपना सारा गुस्सा उन पर उतार लेना। अब तो चलो चलो। लेकिन चंपा, वो आए क्यों नहीं? आई एम सॉरी, वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। मिस्टर राज की आंखें अब कभी वापस नहीं आ सकती। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मैंने तुम्हारे सब कपड़े ठीक से रख दिए। इसमें तुम्हारी पगड़ियां हैं, इसमें तुम्हारे कुर्ते हैं, इसमें तुम्हारे पजामे हैं। जो चीज जहां से निकालो वहीं पे रख देना। लेकिन ये सब तू मुझे क्यों समझा रही है? इसलिए कि तुम्हें भूलने की आदत है। अपने सामान का ध्यान खुद रखना सीखो। कल को जब मैं ना रही तो बापू, तुम तो जरा सी बात पर उदास हो जाते हो। भला मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी? चलो यहाँ बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। अच्छा? आओ बापू, खाना खा लो। बेटी, न जाने क्यों इस शहर, इस घर से मेरा मन उखड़ सा गया है। जी चाहता है हम कहीं और चले जाएं। बापू, तुम मुझे ये घर छोड़ने के लिए कह रहे हो जिसके आंगन में मेरा बचपन खेला है? बेटी, हमेशा के लिए न सही, कुछ दिनों के लिए हवा पानी ही बदल आते हैं। ज्यादा दूर न सही, कसौली तक। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। बाबू ने मुझे यही इंतजार करने के लिए कहा है, और जब वो आ जाएंगे उनके साथ ही इस घर की दहलीज पार करके जाऊंगी। बापू, जब तक तुम्हारी छत के साए में हूं तब तक तो रहने दो। बसंती,
हाँ बसंती। चंपा, बापू, चंपा देख बाबू। बेटी, बेटी तुझे इस तरह उठना नहीं चाहिए। तुम चिंता ना करो, देखो बाबू आ गए हैं, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। चंपा, चंपा मेरी सहेली, देख देख बाबू आए हैं। चंपा, चंपा मुझे सजा, मुझे दुल्हन बना। अरे ये क्या, खुशी के मौके पर नहीं रोया करते। बाबू क्या सोचेंगे? बाबू देखो ये चंपा। बाबू क्या बात है, तुम मुझसे आंख क्यों नहीं मिला रहे? हिम्मत नहीं होती बसंती। अगर मैं वक्त पे आ जाता तो तेरी ये हालत ना होती। इंसान पर तो सिर्फ इल्जाम आ जाता है, कभी वक्त वफा नहीं करता, कभी जिंदगी बेवफा हो जाती है। अब देखो ना, तुमने तो अपना वादा पूरा कर लिया, मैं ही तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। नहीं बसंती, ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। बाबू मैं सुहागन जाना चाहती हूँ। ऐसा मत बोल। क्या मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे? बोलो बाबू, बोलो बाबू। राजू बेटा, बसंती की इतनी सी इच्छा पूरी नहीं करेगा? सांझ से लेकर रंग सिंदूरी तेरी मांग सजा दूं। बसंती,